सुनो, आज की ये गुफ्तगू, आज का ये सफर किसी आम मौजू के बारे में नहीं है, बल्कि ये दास्तान है उस तड़प की जो लफ्जों में बयान नहीं हो सकती। ये कहानी है इस खामोश आंसू की जो रात के अंधेरे में मुसल्ले पर गड़ता है और कायनात के अर्श को हिला देता है। जिंदगी के इस तवील सफर में कभी कभी इंसान का दिल किसी ऐसे शख्स के लिए तड़प उठता है जिससे शायद उसका कोई जाहिरी रिश्ता भी नहीं होता। एक ऐसी मोहब्बत जो पाकिज़ा होती है, जो दुनिया की हौस, मतलब और लालच से कोसों दूर होती है। एक ऐसी तड़प जो इंसान को रातों को सोने नहीं देती, जो उसे अंदर ही अंदर पगलाती है, लेकिन वो अपनी इस तकलीफ का जिक्र किसी इंसान से नहीं कर पाता। जब ये तड़प हद से बढ़ जाती है, जब ये दर्द सीने में संभाला नहीं जाता, तो इंसान दुनिया के सामने हाथ फैलाना छोड़ देता है। वो लोगों के पास जाकर अपनी मोहब्बत का रोना नहीं रोता, वो किसी के सामने अपनी मजलूमियत का तमाशा नहीं बनाता, बल्कि वो अपने इस दर्द को, वो अपने आंसुओं को इस जात के स्पर्श कर देता है जो बिन बोले भी सब कुछ सुन लेती है। इंसानी नफ्सियात और जदीद बिहेवियरल साइंस कहती है कि जब कोई रूह किसी दूसरे इंसान के लिए इतनी शिद्दत से तड़पती है कि उसकी पूरी दुनिया बदल जाती है, तो ये महज कोई आर्जी जज्बाती कैफियत या कोई दिमागी वहम नहीं होता। ये असल में रूह का वो पोशीदा और गहरा राबिता होता है जो जिस्मों के मिलने से बहुत पहले, इस कायनात के बनने से भी पहले आलमी अरवाह में तिपा चुका होता है। रूहें एक दूसरे को पहचानती हैं, वो एक दूसरे को पुकारती हैं, चाहे उनके दरमियान हजारों मील के फासले हों, चाहे वो इस दुनिया में कभी एक दूसरे के सामने न आई हों। जब यही तड़पती हुई रूह अपने पाकीज़ा जज्बे के साथ दुनिया के सारे झूठे सहारों को ठुकरा कर अल्लाह के सामने सजदे में गिरती है, तो अर्शी लही पर उसकी पुकार सुन ली जाती है। अल्लाह पाक कुरान मजीद में सूरह बकरा की आयत नंबर 186 में कितने प्यारे अंदाज में फरमाता है कि और जब मेरे बंदे आपसे मेरे बारे में पूछें तो कह दीजिए कि मैं उनके बहुत करीब हूँ, मैं पुकारने वाले की पुकार का जवाब देता हूँ जब भी वो मुझे पुकारता है। जरा इस बात की गहराई में उतर कर सोचिए, ये कितना बड़ा आसरा है, ये कितनी खूबसूरत और दिल को छू लेने वाली तसल्ली है इस टूटे हुए दिल के लिए जो किसी की याद में दुनिया से छिपकर तन्हा रोता है और सोचता है कि शायद उसका दर्द कोई नहीं जानता। जब आप रात की उस पहर मुसल्ले पर बैठते हैं, जब पूरी दुनिया गहरी नींद सो रही होती है, जब हर तरफ एक प्रासरार और मुकद्दस खामोशी होती है और आप अपने आंसुओं से वजू करके उस शख्स का नाम लेते हैं, तो वो दुआ जमीन पर नहीं रखती, वो दुआ हुआ के दोष पर सफर नहीं करती, बल्कि वो सीधी इस रब के हुजूर पहुंचती है जो दिलों के भेद, दिलों के जख्म और दिलों के पोशीदा दर्द को इंसान से भी ज्यादा खूबसूरती से जानता है। अल्लाह पाक तो वो रब है जो दिल में पैदा होने वाले उस निन्हे से ख्याल से भी वाकिफ है, जो अभी जबान तक नहीं आया, जो अभी लफ्जों का रूप भी नहीं धार सका। नफ्सियाती तौर पर जब एक इंसान किसी के लिए इतनी सच्ची, बेगरज और बेलौस मोहब्बत महसूस करता है, तो इसके अंदर की अना, उसका तकब्बुर, उसकी जात सब खत्म हो जाती है। और इस्लाम का ये सफर हमें यही तो सिखाता है कि जब इंसान दुनिया के सामने आजिज होने के बजाय अपने रब के सामने आजिज़ी अख्तियार करता है, जब वो अपने मान को तोड़कर रब के दर पर झुकता है, तो अल्लाह पाक उसकी तकदीर के बंद दरवाजे ऐसे मकामात से खोलना शुरू कर देता है जहां तक इंसानी अक्ल कभी पहुंच ही नहीं सकती। जिंदगी में हमें ऐसे बेशुमार ईमान अफरोज वाकयात मिलते हैं जहां दुआओं ने तकदीर के लिखे हुए धारे बदल दिए। सच्ची मोहब्बत करने वाली रूह जब अल्लाह के सामने गड़गड़ाती है, जब वो अपने वजूद को रब की मोहब्बत में फना कर देती है, तो वो कायनात के इस अजीम कानून को बेदार करती है जिसे दुनिया मौजिज़ा कहती है। अल्लाह पाक के लिए कुछ भी नाम का नहीं है। वो तो वो रब है जो काले पहाड़ के अंदर, काली रात में, काली चट्टान पर चलने वाली चीवंटी के पाँव की आहट भी सुनता है और उसे रिज्क देता है। वो तो वो रब है जो समंदर के खौफनाक तूफानों के बीचों बीच अपने नबी के लिए रास्ता बना देता है। तो क्या वो एक तड़पते हुए दिल की सदा सुनकर दो रूहों को आपस में मिला नहीं सकता? क्या वो इन फासलों को समेट नहीं सकता? जो आपको नामकन लगते हैं वो बिल्कुल मिला सकता है। वो तो सब कुछ करने पर कादिर है। वो तो बस इस इंतजार में होता है कि कब मेरा बंदा दुनिया के सारे झूठे रिश्तों से मायूस होकर, सब सहारों से मना मोड़कर सिर्फ और सिर्फ मेरे दर पर आए और रो कर कहे कि ए मेरे रब, तेरे सिवा मेरा कोई नहीं है, मैं हर जगह से हार कर तेरे पास आया हूँ। इस इंसान को मेरे नसीब में लिख दे, उसे मेरे हक में बेहतर बना दे और हमारे इस पाकीज़ा जज्बे को निकाह के बाबरकत बंधन में तब्दील कर दे। जब इंसान ईमान के उस बुलंद मकाम पर पहुंच जाता है,
जहां उसकी उम्मीदें दुनिया के इंसानों से टूटकर सिर्फ और सिर्फ अल्लाह की जात से जड़ जाती हैं, तो अल्लाह पाक की रहमत जोश में आ जाती है। फिर वो वक्त आता है जिसका हर सच्चा, तड़पता हुआ और साबर दिल बरसों से इंतजार कर रहा होता है। अल्लाह पाक फरमाता है कन यानी हो जा, फैकुन, तो वो हो जाता है। कुन फैकुन अल्लाह पाक का वो कादर मुतलक और शाहाना हुक्म है जो ज़मान व मकान की तमाम हदों को, दुनिया के तमाम मरूजा कवानीन को और इंसानों की बनाई हुई तमाम रुकावटों को एक पल में तोड़कर रख देता है। जब अल्लाह किसी चीज के लिए, किसी रिश्ते के लिए कन फरमा देता है, तो दुनिया की कोई ताकत, कोई जादू, कोई डोरी, कोई दीवार और कोई तीसरा इंसान इस फैसले को रोक नहीं सकता, इसे बदल नहीं सकता। वो लोग जो कल तक कहते थे कि ये रिश्ता नामुमकिन है, वो हालात जो कल तक आपके बिल्कुल खिलाफ दिखाई देते थे, वो सब उसे एक इली हुक्म के सामने घटने टेक देते हैं और रास्ते खुद ब खुद बनना शुरू हो जाते हैं। अगर आपके दिल में भी किसी के लिए ऐसी ही सच्ची, पाकीज़ा और बेदाग मोहब्बत है, अगर आपकी नीयत साफ है और उसमें कोई बुराई, कोई नाफरमानी या कोई गुनाह शामिल नहीं है, तो मेरी इस बात को याद रखिएगा कि अपनी इस तड़प को, अपने इस दर्द को ज़ाया मत होने दें। उसे लोगों के सामने बयान करके सिस्ता मत करें। रात के आखिरी पहर जब सब लोग ख्वाब खरगोश के मजे ले रहे हों, तब उठें, वुजू करें और अपने रब से तन्हाई में गुफ्तगू करें। उसे बताएं कि आपका दिल किस कदर उदास है। उसे कहें कि या अल्लाह, मैं तो इस इंसान को जानता भी नहीं था, तूने ही मेरे उस नन्हे से दिल में ये मोहब्बत डाली है। अब इस मोहब्बत को रसवा ना होने दे, उसे निकाह के पाकीज़ा रिश्ते में बदल दे। अल्लाह पाक को अपने बंदे का मान रखना, इसका भरोसा रखना बहुत पसंद है। वो तो 17 माओं से ज्यादा प्यार करता है। वो कैसे अपने बंदे को खाली हाथ और मायूस लौटा सकता है? हो सकता है कि अभी आपको चारों तरफ अंधेरा दिखाई दे रहा हो सकता है कि बज़ाहिर सारे रास्ते बंद नजर आ रहे हों, लेकिन याद रखें, जब रात सबसे ज्यादा स्याह और अंधेरी होती है, तो वो इस बात का सबूत होती है कि सुबह की पहली रोशन किरण अब बहुत जल्द फूटने वाली है। अल्लाह पाक के फैसले हमेशा हिकमत से भरपूर और बेहतरीन होते हैं। कभी कभी वो हमें इंतजार करवाता है, हमें आजमाता है, ताकि वो हमारे सब्र की गहराई को देख सके, हमारे ईमान को फौलाद बना सके, और जब वो हमें वो नामत अता करे तो हमें उसकी कदर हो और वो चीज हमारी जिंदगी के लिए एक लाजवाल रहमत बन जाए। इसलिए अपने दिल को छोटा मत करें। अपनी रूह की इस खूबसूरत तड़प को मुसल्ले का असीर बना दें, उसे सजदों में छिपा कर रखें। सच्ची मोहब्बत करने वाली रूह जब अल्लाह के सामने रोती है, तो जमीन वाले तो क्या, अर्श के फरिश्ते भी उसके लिए तड़प उठते हैं और अमीन कहते हैं। और जब अल्लाह का वो आखिरी हुक्म कौन फैकौन जारी होता है, तो वो इंसान, वो हालात, वो तकदीर खुद चलकर आपकी जिंदगी का हिस्सा बन जाती है। इस तरह की दुनिया देखती रह जाती है और अक्लें दंग रह जाती हैं। अपने रब पर, उसके निज़ाम पर पूरा यकीन रखें, क्योंकि वो ईमान के उस कठिन सफर में अपने सच्चे मुसाफिरों को कभी भी अकेला नहीं छोड़ता। यकीन रखिए कि आपके ये कीमती आंसू ज़ाया नहीं हो रहे, बल्कि ये आपकी तकदीर को एक खूबसूरत मौजज़े में बदल रहे हैं। अल्लाह पाक आपके दिल को वो सुकून, वो इत्मीनान और वो लाजवाल खुशी अता फरमाए, जिसकी तड़प लेकर आप रातों को जागते हैं और मुसल्ले को अपने आंसुओं से भगूते हैं। आमीन या रब्बल आलमीन।